A very good morning to you, my dear students. I am Raj Mehta, your English channel. The topic of the day is future tense, and the structure is I'll do something volume 2.0. वॉल्यूम 1.0 में मैंने I'll do something की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, यानी वो काम जिनको करने का फैसला हम तुरंत लेते हैं वह हम I'll do something का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप किसी के घर गए और सामने वाला व्यक्ति औपचारिकतावश आपसे पूछता है, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि वेल आई विल हैव टी, आई विल हैव टी, मैं चाय लूँगा। आपने ये क्यों कहा आई विल हैव टी? क्योंकि ये फैसला आपने बोले जाने के समय पर लिया, ना कि ये आप पहले से तय करके गए थे कि मैं वहाँ जाकर चाय लूँगा। एम आई राइट? अब हम इस लेसन में आई डू समथिंग की बाकी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, समटाइम्स आई थिंक आई डोंट थिंक इज यूज प्रिसीडेड बाय आई डू समथिंग स्ट्रक्चर। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आई थिंक या आई डोंट थिंक जैसी फ्रेजेस से प्रारंभ होते हैं और उनके बाद आई डू समथिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल सिचुएशन। एक आदमी दूसरे आदमी को देखता है, वो धीरे धीरे बात कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उसमें जान ही ना हो, तो उससे पूछ ही लेता है, हे व्हाई डू लुक लो ऑन एनर्जी? क्या बात है भाई, आज जान नहीं दिख रही तेरे शरीर में, क्या दिक्कत है? तो सामने वाला कहता है, यार आई फील अ बिट हंग्री, या भूख सी लग रही है। आई थिंक आई हैव समथिंग टू ईट, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। आई थिंक आई हैव समथिंग टू ईट। इज इट? आया ना? आई थिंक के बाद आई डू समथिंग, आई हैव समथिंग टू ईट। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक हस्बैंड काम से थक कर घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ से पूछ ही लेती है, डियर व्हाई डोंट वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट? क्यों ना आज रात खाने के लिए बाहर चलें? तो एज यूजुअल हस्बैंड कहता है, यार आई डोंट थिंक आई विल गो आउट टुनाइट, मुझे नहीं लगता मैं आज रात बाहर जा पाऊँगा। आई एम टू टायर्ड, या मैं बहुत थका हूँ। तो मी से यहाँ पर भी वही कहानी, आई थिंक या आई डोंट थिंक, इसके बाद आपको आई विल डू समथिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक आदमी घर जा रहा है, उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी घर ही जा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा था। तो आगे वाले व्यक्ति ने पीछे वाले व्यक्ति को देख के कहा, इट सीम्स लाइक यू कांट गेट अवे। भाई तेरे को देख के तो ऐसा लग रहा था इससे ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं जाएगा। दूसरा कहता है, या आई एम टू टायर्ड, I'm too tired to walk home. I think I'll get a taxi. सोचो मैं टैक्सी ले लूँ। तो यहाँ पर भी वही कहानी आ गई ना, आई थिंक आई गेट अ टैक्सी, सोचा हूँ मैं टैक्सी ले लूँ। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि घर वाले फिल्म देखने जा रहे थे और एक सदस्य इंसान वो घर पे ही रहना चाह रहा था। तो जाते समय उन्होंने औपचारिकतावश उससे पूछ ही लिया, आर यू कमिंग विद अस? तो उसने कहा, नो आई थिंक आई स्टे हियर, मैं सोच रहा हूँ यहीं रहूँ। सो एक लास्ट एग्जांपल और, ताकि आपको और ही क्लियर हो जाए। एक आदमी ने कहा, यार इट्स अ बिट कोल्ड, ठंड सी लग रही है, इजंट इट? है ना? इट्स अ बिट कोल्ड, इजंट इट? यार ठंड सी लग रही है कि नहीं? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, ओके आई थिंक आई क्लोज द विंडो, सोचा हूँ विंडो बंद ही कर दूँ। आई थिंक आई क्लोज द विंडो, सोचा हूँ विंडो बंद कर दूँ। इन सभी कामों में क्या था कि सभी सेंटेंसेस आई थिंक या आई डोंट थिंक जैसे सेंटेंसेस फ्रेजेस से शुरू होते हैं और इनके बाद आई डू समथिंग का इस्तेमाल किया जाता है। या मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूँ, आने वाले कुछ अलग रूटीन्स भी हैं जिनके अंदर आई थिंक या आई डोंट थिंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद आई डू समथिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी आई थिंक आई डोंट थिंक की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो उनका डिस्कशन हम आने वाले अलग लेसन्स में करेंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ना कि इस लेसन में। आइए अब बात करते हैं आई डू समथिंग की बाकी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई डू समथिंग का इस्तेमाल 4 मुख्य सिचुएशंस में होता है, और वो मुख्य सिचुएशन क्या है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है ऑफरिंग टू डू समथिंग। मसलन अगर आप किसी आदमी को किसी काम को करने की ऑफ़र करते हैं, पेशकश करते हैं, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक लेडी खड़ी होती है, उसके पास एक बैग है और वो बैग उससे उठाया नहीं जा रहा, तो वो कहती है, यार दैट बैग लुक्स वेरी हैवी, आई जस्ट कांट कैरी इट। यार ये बैग तो बहुत भारी है, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं उठा सकती।
तो उसके हस्बैंड ने कहा अरे डोंट वरी आई विल हेल्प यू विद इट, अरे मैं उठा देता हूँ। तो हमने क्या कहा, डोंट वरी आई विल हेल्प यू विद इट। तो ये हमने क्या किया, उसे हेल्प की ऑफर की। आइए एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन मैंने क्या बताया, ऑफरिंग टू डू समथिंग। दूसरी सिचुएशन है अग्रीइंग टू डू समथिंग। अग्रीइंग टू डू समथिंग का मतलब होता है किसी आदमी की बात से सहमत हो जाना। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आई लेंट यू अ बुक यस्टरडे, कैन आई हैव इट बैक इफ यू हैव फिनिश्ड विद इट। यार तेरे को मैंने कल एक बुक दी थी, अगर तूने पढ़ी है तो मेरे को वापस कर दे। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, ऑफ कोर्स आई विल गिव इट यू दिस इवनिंग। ऑफ कोर्स आई विल गिव इट यू दिस इवनिंग का मतलब ये हुआ कि हाँ यार मैं आज शाम को तेरे को लौटा दूंगा। तो इट मीन्स कि आप सामने वाली बात से सहमत हो रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की बात से सहमत हो रहे हैं, तब भी हम आई डू समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल, जो तीसरी और सिचुएशन है, तीसरी और सिचुएशन है प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, वायदा करना। वायदा कैसे होता है, जैसे एक आदमी को पैसे की ज़रूरत थी और सामने वाले ने उसको पैसे दे दिए। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हेज ए चेक फॉर रुपीज़ 10,000, ये रहा भाई तेरा 10,000 रुपये का चेक। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, थैंक्स फॉर लेंडिंग मी द मनी यार तुमने मुझे पैसे उधार दिए इसके लिए बहुत शुक्रिया। आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं आपको ना फ्राइडे को लौटा दूँगा। आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं आपको फ्राइडे को लौटा दूँगा, यानी ये वायदा किया। एक चौथी सिचुएशन भी है, एंड द फोर्थ सिचुएशन इज, वो है आस्किंग समबडी टू डू समथिंग। आस्किंग समबडी टू डू समथिंग खाली आई डू समथिंग में इस्तेमाल नहीं होती है। आस्किंग समबडी टू डू समथिंग के और भी बहुत सारे रूटीन है, जब उनका जिक्र होगा मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम आई डू समथिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम आई डू समथिंग के संदर्भ में बात करेंगे। आस्किंग समबडी टू डू समथिंग का मतलब है कि आपके सामने एक व्यक्ति है और आप उसे कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, तो हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए कुछ बात करते हैं। एक बार एक मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, बेटा और पिता दोनों मैच देख रहे हैं और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है। तो बेटा एकदम अपनी सीट से उछलता है और कहता है, हुर्रे वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया भाई। तो पापा ने कहा, विल यू प्लीज बी क्वाइट, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, मैं काम में लगा हूँ, इस समय काम में ध्यान दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, विल यू प्लीज बी क्वाइट। पापा ने क्या बोला, गुस्से में बोला और विल का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये चारों सिचुएशन का इस्तेमाल हम आई डू समथिंग के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं शेल के बारे में। शेल का जो इस्तेमाल है, इन ए क्वेश्चन वी यूज शेल टू सीक समबडीज ओपिनियन। हम अगर किसी व्यक्ति की राय जानना चाहते हैं और वो भी क्वेश्चन में, तो हम क्या बोलेंगे, शेल का यूज़ करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी ने कहा, यार इट्स वेरी हॉट टुडे, बड़ी गर्मी है यार आज तो सामने ने कहा, शैल आई टर्न ऑन द फैन, शैल आई टर्न ऑन द फैन, आप कहो तो फैन चला दूँ। अगर मैं इसको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँ, शैल आई टर्न ऑन द फैन का मतलब है, डू यू वांट मी टू टर्न ऑन द फैन, या आप कहो तो फैन ऑन कर दूँ। यहाँ पर मे नहीं लगाया उसने, शैल लगाया। अगर वो मे लगाता तो ये परमिशन हो जाती है। तो यहाँ वो सामने वाले की परमिशन नहीं मांग रहा, यहाँ वो सामने वाले की क्या मांग रहा है, ओपिनियन मांग रहा है, राय मांग रहा है। आप कहो तो फैन ऑन कर देता हूँ, शैल आई टर्न ऑन द फैन। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। मसलन दो दोस्त हैं, उनकी छुट्टी है, तो उसने कहा, यार वी आर नॉट वर्किंग टुडे, यार आज ऑफिस तो जाना नहीं है, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, आज शाम करें क्या। तो उसने कहा, यार वी कैन गो टू अ मूवी, या वी कुड गो टू अ मूवी, या वी शुड गो टू अ मूवी। अब इस सिचुएशन में मैंने लिखा वी कुड गो टू अ मूवी। तो मैं आपको बता दूं, वी कुड गो टू अ मूवी, वी शुड गो टू अ मूवी या वी कैन गो टू अ मूवी, इन तीनों का एक ही अर्थ है, वो है यार एक काम करते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सामने वाले को सजेशन दिया जा रहा है। हमें बचपन से एक ही मॉडल मालूम है, और वह है कि जब सजेशन देते हैं तो शुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हमें शुड का इस्तेमाल करना होता है, वो सजेशन के लिए ऑफकोर्स बिल्कुल सही है, लेकिन कैन और कुड का इस्तेमाल भी सजेशन के लिए किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल मैंने सेंटेंस में किया है। मैंने लिखा है वी कुड गो टू अ मूवी, फिल्म देख के आते हैं, और ये भी प्रेजेंट में है। इज दैट क्लियर? With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.